नमस्कार मित्रों, गरुड़ प्रकाशन की ओर से मैं अंकुर पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस दौर में मानवाधिकार का उल्लंघन एक ऐसा पदबंध बन गया है जिसका प्रयोग अलग अलग लोग अपने अपने अनुसार करने लगे हैं। कहीं तो कोई आतंकवादियों के मानवाधिकारों की बातें करता है, कहीं कोई एक विशेष समुदाय विशेष के लोगों की हठ धर्मिता को मानवाधिकार का जामा पहनाने में लगा रहता है। वैसे तो मानवाधिकार विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, किंतु अगर देखा जाए तो इन सभी रिपोर्ट्स में कुछ कमी सी दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ विशेष लोगों के मानवाधिकारों को के हनन को उसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। अब चाहे आप इसे सेलेक्टिव जर्नलिज्म बोलें अथवा कुछ और, लेकिन सही अर्थों में छूटती है तो वो है मानवता। अनेक लोग संस्थागत रूप से एकजुट होकर पत्थरबाजों के अधिकारों की तो बातें करते हैं, किंतु पत्थर खाने वाले उन फौजियों की बातें बहुत ही छोटे स्तर पर हो पाती है। अनेक लोग अल्पसंख्यक की अपनी ही परिभाषा में आने वाले एक समुदाय विशेष के लिए अनेक संवैधानिक अधिकारों का हवाला देकर तो अनेक सुविधाओं की मांग करते ही जाते हैं, किंतु अपने ही देश में विस्थापित होकर रहने वाले कश्मीरी पंडितों के मानवाधिकारों के हनन को किसी भी मानवाधिकार रिपोर्ट में उचित स्थान नहीं मिल पाता। जून 2016 में उत्तर प्रदेश के कैराना में 4 व्यापारियों की हत्या के बाद अनेक हिंदू परिवारों के पलायन की खबर कुछ मीडिया चैनलों के अतिरिक्त किसी ने भी दिखाना उचित नहीं समझा। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी सरकार ने भी इस बात को तब तक खारिज करते रहे जब तक एनएचआरसी ने इसको अपनी रिपोर्ट में सही नहीं माना। अतः इस सामाजिक संतुलन को स्थापित करने के उद्देश्य से गरुड़ प्रकाशन इंडिया फैक्ट्स की उस रिपोर्ट को आज लॉन्च करने जा रहा है जिसके नाम से आप सभी परिचित हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडिया फैक्ट्स हिंदू ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2017 की। इसके लिए मैं इंडिया फैक्ट्स की पूरी टीम, विशेष रूप से इसके प्रिंसिपल ऑथर मयंक पटेल जी, जो कि अभी हमारे साथ शामिल नहीं हो पाए हैं, इस रिपोर्ट के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर्स श्री संक्रांत सानू जी, श्री नितिन श्रीधर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इनके इस अथक प्रयास के लिए तालियों से एक बार उनका स्वागत कीजिए। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री राम कुमार ओहरी जी और श्री जेपी शर्मा जी। आप दोनों ही रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं जो एक लंबे समय तक भारतीय पुलिस सेवा में अपनी विशिष्ट सेवाएं दे चुके हैं, और साथ ही आप दोनों ने द मेजॉरिटी रिपोर्ट नामक एक पुस्तक की रचना की है, और इस पुस्तक में आपने भारत में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदू समाज के प्रति सरकारी पॉलिसीज़ के द्वारा हो रहे भेदभाव को पूरे तथ्यों के आधार पर उजागर किया है। अब मैं श्री राम कुमार ओहरी जी और श्री जेपी शर्मा जी दोनों से ही निवेदन करूंगा कि वे आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित एक और भारत और भारतीयता के लिए कार्यरत विशिष्ट हस्ती हैं जिन्हें वैसे तो किसी विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमती मधुकिश्वर जी की। मधुकिश्वर जी मानुषी की फाउंडर एडिटर हैं, जो कि 1979 से छपने वाला स्त्री विषयों पर एक महत्वपूर्ण जर्नल है। इसी कड़ी में अब नितिन श्रीधर जी और संक्रांत सानू जी, जो कि इस रिपोर्ट के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर्स हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूं कि वे आएं और मंच को सुशोभित करें। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले भारत में संकल्प और इष्ट आराधना का विधान रहा है, तो इस शुभ कार्य हेतु मैं संक्रांत सानू जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह इसको आरंभ करें। सभी उच्चारण कर लेंगे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। अब आज के कार्यक्रम को गति देते हुए हमारे मुख्य अतिथियों श्री राम कुमार ओहरी जी और श्री जेपी शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि इंडिया फैक्ट्स हिंदू ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2017 के विमोचन की प्रक्रिया को पूर्ण करें और साथ ही अन्य अतिथियों से भी अनुरोध है कि वे भी इस कार्य में उनका सहयोग करें। आप सभी की एक बार जोरदार तालियां। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब मैं इंडिया फैक्ट्स से नितिन श्रीधर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आप सभी के समक्ष इंडिया फैक्ट्स हिंदू ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2017 के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करें। Hello, I welcome everyone, the respected dignitaries, the media, and the people who have come here. I would like to speak a few words about how we at India Facts and why and how we prepared this report and what was the key reason. But before that, I would like to thank our primary author Mayank Patel, who is not here today since he is in US. But I would like to thank him for putting so much efforts, so many months and months of efforts to finally, without which this report would have not been possible. And I would also like to share with you that Mayank has decided to donate all the royalties from this report, all his share of the royalties to India Facts Research Center. So to return back, how we went about doing this. From the last few years, we see various number of reports, US Department reports, USCRF reports on human rights, on religious freedom. But year and year after year after year, every year, there is one omission. If you simply read it, the omission of the persecution of and discrimination against Hindu community. So last year, Mayank Patel came to me and he sent me one of his articles on what are the things missing in USCRF report of the previous year. So I published it, and then we had a discussion, and we felt that it is high time this lacuna is filled in some way. There should be some documentation. See, every day in the media, in the academics, there is a perception that the discrimination and persecution happens only of the so-called minority. But on the other hand, the what we call today Hindu or Hinduism, it's a reference to a large number of diverse communities, and each in its own way, in a sense, a minority in a certain region or certain place, certain context, you can say. But it goes underreported. The discrimination they face or the persecution they face, they go underreported. Why? Because of the tag Hindu. So to rectify this, then we have to systematically document, because today nothing happens without documentation. Otherwise, they will ask, what is the proof? Where is the evidence? Where is the documentation? What is the statistics? So to rectify this, we spent months together from since last year. We compiled, a compilation was a huge task. IndiaFacts is doing a monthly persecution digest for the last 2-3 years. So our own compilation did help, but it was not enough. I would also like to specially mention the compilation, the database of Hindu Post. It was of huge help. And there were many others which we dug out. But I must say it was a very difficult task. There was not much reporting. I mean, there were huge under-reporting. But despite these under-reportings, we managed to prepare this report, which is simply huge. Which is simply huge in its magnitude. It may be simply a tip of an iceberg, but even this tip is something which blows your mind in a negative way, in not a positive way. So
Our report basically we have divided into, we have tried to cover as wide a range of areas within this as possible. So we have divided into the legalized discrimination that Hindu communities, Hindu people face at the hands of various various branches of the government, administration, legalities. For example, there is a Hindu temples, they are not free. There is a continuous attempt to take control of their temple lands, temple administration, etc. Then there is the issue of RTE, which is discriminatory. There are many such legalized form of discrimination. That is the first section. And in the second section, the report covers about persecution of Hindus and Hindu community at the hands of various hostile ideologies. For example, the Christian extremism in the northeast, Dravidian extremism in Tamil Nadu, the left extremism in Kerala, and Islamic terrorism. These are the many things we try to cover as much as possible. And then we also cover in the last section attack on Hindu temples, proselytization, and such things. So, so this is just a brief overview of what this report is about and what you can expect when you buy it and read it, and how it is useful. And I would like to announce that I would request all the media persons present here to collect the key highlights and a press note we have prepared for them. The key highlights contain certain key facts that we have found in our research. And please take it from me or Ankur before going. And finally, I would like to personally thank Ankur and Garuda team for all the efforts they have put in designing, printing, the everything. I mean, their work is simply fantastic. And the best part is it's beyond imagination that a new upcoming publisher, within a span of 2 weeks from the day we decided to publish a book, the report as a book, and finally today we are standing at a launch, within a span of 2 weeks they were able to accomplish the entire thing. So I would like to big applause for Garuda team. Hope you would all feel the report useful. Thank you. बहुत बहुत आभार नितिन। अब मैं भारतीय विषयों पर अपनी विशेष पकड़ रखने वाली और मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया नामक पुस्तक की लेखिका, एक ओजस्वी वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली आज के कार्यक्रम में हमारी अतिथि मधु किशोर जी से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार friends. As someone who started as a human rights activist, now to gali lagti hai wo shabd, पर Manushi journal that I started way back in 1978-79 was widely celebrated as having pioneered human rights, women's rights, minority rights journalism. पर उससे पहले भी, even as a student activist, I was engaged in all these issues. And in my wildest dreams, I could not have imagined that a day would come when I would be standing on a podium releasing or being part of the release of Hindu Human Rights Report. I never thought this would happen. I should have known that this is an issue, considering that I come from a family of partition refugees. Both my parents, their families respectively came from Peshawar and Lahore, lost everything. Another branch of my family that was based in Kashmir also got uprooted twice, thrice over. तो मालूम तो होना चाहिए था कि ये खतरा है, परंतु कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने
हालांकि पार्टीशन रेफ्यूजीज थे, बाल बाल बचे, सब कुछ खो दिया, came as penniless refugees. But I must say I'm grateful to them that they never inculcated in us a sense of either victimhood or of hatred for those who had rendered them homeless. कभी भी इस तरह की नफ़रत का माहौल ऐसा घर में पाया नहीं. और इसीलिए जब ह्यूमन राइट्स की बात शुरू हुई, या एज आई सेड, मानुषी, द जर्नल आई फाउंडेड has been celebrated widely as a pioneer in human rights, women's rights journalism. But over the years, even the kind of articles that would come to Manushi is very interesting. Very quickly, I'd like to share with you. Human rights की बात की तो हमारे सबसे पहले जो subscribers थे globally, Jews. I'm not surprised at all at that, because Jews and Hindus have a similar history of the longest they have the longest history of similar kind of persecution, genocides, loot, destruction and defamation. और ये defamation जो है, मुझे लगता है कि ये एक ही बात को सिद्ध करती है, that people hate those most that they exploit and tyrannize most. जिस पे भी ज़्यादा आप अत्याचार करते हैं और वो अत्याचार झेल जाते हैं, उससे आपको बहुत नफ़रत और एक डर भी और नफ़रत भी होती है कि अरे किसी दिन ये खड़े हो गए तो क्या होगा, कभी इनको पता चल गया कि हमने इनके साथ क्या किया है या इन्होंने तय कर लिया. So that defamation that Jews have suffered, and also Hindus. And I found it also through my experience as editor of Manushi, that as long as Manushi was talking about human rights, और उस वक़्त हम रिलीजन की इस तरह से बात नहीं सोचते थे कि पहले देखो मुसलमान पे हुआ है कि हिंदू पे हुआ है वगैरह वगैरह, और बहुत से कम्युनल राइट्स भी इन्वेस्टिगेट किए. पर जब हमारी मैगज़ीन में, क्योंकि लेफ़्ट ने और ऐसे ग्रुप्स ने उसको अपनाया, माओइस्ट ने अपनाया, तो सिर्फ हिंदू बैशिंग जब होने लगी और इंडिया बैशिंग होने लगी, तो मुझे सच में तकलीफ़ हुई कि ये कोर्स करेक्शन ज़रूरी है. और मैंने बहुत कॉन्शियसली वो कोर्स करेक्शन शुरू की कि हमारे देश की, हमारे हिंदू धर्म की जो विशिष्टताएं हैं उनके बारे में भी लिखना, विमेंस राइट्स पे या बाकी भी ह्यूमन राइट्स पे, या पूरा इतिहास है जो एक लिबरल ईथॉस का पूरा इतिहास है. और मैंने क्या देखा कि तुरंत हमें गालियाँ पड़नी शुरू हो गई. तो इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, सबसे ज़्यादा शायद गालियाँ सबसे लंबे अरसे तक मैंने ही खाई हैं. और जब मैं बीजेपी के पास फटकी तक कभी नहीं थी, दशकों तक, तब भी हिंदुत्ववादी और हिंदू ऑब्सक्योरेंटिज्म, इतना ही कहना भर काफ़ी था कि ये जो आपने एंटी सती लॉ बनाया है बहुत ही जाहिल है, इसकी क्राफ्टिंग तो देख लो. अरे फिर ये तो मधु जी हिंदुत्ववादी बन गई, प्रो सती हो गई. मैं कह रही हूँ कानून ख़राब है, ज़रा देखो, सती की परिभाषा बेवकूफ़ है, पढ़ तो लो. नहीं आप हिंदुत्व, मतलब कानून नहीं देखना किसी भी बात पे. या जैसे हमने, मुझे याद है हमारी 10th एनिवर्सरी पे हमने विमेन भक्ति सेंट पोइट्स की लाइफ और जीवनी का वर्णन करते हुए पूरा एक स्पेशल वॉल्यूम पब्लिश किया. आप मानेंगे नहीं, क्योंकि भक्ति को उस दृष्टि से नहीं देखा गया, खासकर विमेन भक्ति, और उनकी ज़िंदगियाँ कितनी एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइव्स थी और वो परसिक्यूटेड नहीं हुई. ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी औरतें जो नग्न अवस्था में भी घूमी, महादेवी अक्का या लाल देड़ कश्मीर की, इनको संत मान के पूजा गया उनके समय काल में ही, ऐसा नहीं कि उनको. तो ये जब कहा तो आप मान नहीं सकते उस वक्त कितना उत्पीड़न, कितनी गाली मुझे सहनी पड़ी कि ये तो ऑब्सक्योरेंटिज्म की तरफ लेके जा रही है. अभी तक तो पति भक्ति करती थी औरतें, अब ये प्रभु भक्ति भी सिखा देंगी वगैरह वगैरह, बहुत गालियाँ सही. पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये राम मंदिर की कंट्रोवर्सी शुरू हुई, बड़े मज़े की बात है, तो उस वक्त सीपीएम ने
राम मंदिर मूवमेंट को काउंटर करने के लिए अपने एक जो इनका एनुअल होता है, व्हाट यू कॉल देम, देयर गैदरिंग वेयर दे डिसाइड ऑन पॉलिसी, पॉलिट ब्यूरो के साथ उससे एक और बड़ी होती है, एनीवे वन ऑफ दोज बिग मीटिंग्स, they decided and passed a resolution that henceforth we must not look at suspiciously at bhakti movement, पर इसको हमें यूज़ करना है बीजेपी और राम मंदिर मूवमेंट की धज्जियाँ उड़ाने के लिए या उनको कॉम्बैट करने के लिए। अब मैंने उस वक्त भी लिखा कि भक्ति आपके दिल में है तो आप भक्ति मूवमेंट से जुड़ सकते हैं। ये भक्ति को यूज़ करने हथियार है किसी को पीटने के लिए, ये चाबुक बना रहे हैं। और उन्होंने चाबुक भी क्यों बनाया, क्योंकि उसको जो इंटरप्रिटेशन दी पूरा क्लास वॉर और जेंडर वॉर का जामा पहना के। तो किसी भी चीज़ की उसकी जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो खुशबू है, उसको कैसे तबाह करना है, ये तो वाकई इनसे कोई सीखे। तो मैंने देखा, जैसा मैंने कहा कि मानुषी के साथ ही इतना अग्रेशन दो बातों से, एक तो ये बात कि हमने सेल्फ ट्रैशिंग, इंडिया बैशिंग, हिंदू बैशिंग नहीं, जहाँ जायज़ है जायज़ है, जहाँ गलती है हमारे कल्चर में, हमारे मान्यताओं में, चाहे हिंदू हो चाहे कोई हो, हमारा सभी हिंदुओं का और मेरा विशेषकर यही मान्यता है, मेरा मोटो जो लाइफ का है, सही बात तो गधे की भी मान लो, जायज़ बात तो दुश्मन की भी मान लो, और नाजायज़ तो खुदा की भी नहीं माननी हमने। और ये हमारा धर्म हमें पूरी स्वतंत्रता देता है। तो इस दृष्टि से जब चलना शुरू किया तो सच में बहुत गालियाँ खाई और लिटरली वन गॉट ट्रीटेड इंक्रीजिंगली एज अ सोशल पॉलिटिकल परिया। एक और आपको मैं छोटा सा अपने ही अनुभव से बताती हूँ। एक इंटरनेशनल ग्रुप बना हिंदू स्टडीज़ के लिए, हिंदुइज़्म की स्टडीज़, और मुझे कहा गया कि आप भी इसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल हो जाओ। तो मैंने खुशी से मान लिया। मैंने सोचा चलो कोई इसको स्टडी करने जाता है। एक के बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से वहाँ हो रही है और सभी में केवल हिंदू बैशिंग हो रही है, वही तानिका सरकार, और हिंदू ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद फासिस्ट, विद दंगाज। ये तो आप खुद भी देख लीजिए, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली इन सब की सेकंड बाइबल है। उसमें आप मैंने गूगल सर्च किया था करीब 8-10 साल पहले, हिंदू शब्द से जुड़े कितने आर्टिकल्स हैं, सभी में या तो दंगे हिंदुओं ने मचाए हैं, या तो वो फासिस्ट हैं, और या तो वो उत्पीड़न कर रहे हैं जिनका नेशनल स्पोर्ट है मुसलमानों को तंग करना और उनका जेनोसाइड करना। पता नहीं इनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ती जा रही है, इतने जेनोसाइड हम करते जा रहे हैं और फिर भी पॉपुलेशन यहाँ बढ़ रही है 10-11% से आज 16-17% हो गई। और जहाँ असल में जेनोसाइड हुई है पाकिस्तान में, कश्मीर में, बांग्लादेश में, उसकी कोई खोज खबर ही नहीं लेता। तो मेरा ये मानना है कि ये जो साइलेंस ब्रेक करने की बात है, इस पे मैं थोड़ा कुछ और कहना चाहूँगी, पर इसमें फ्लिप साइड और है। संक्रांत, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। बहुत ज़रूरी है दैट वी स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स, वी आर नॉट अपॉलोजेटिक। बहुत साल पहले जब वीएचपी ने स्लोगन दिया था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो मैं सोची थी पागल हैं, इनको इतना इन्फीरियोरिटी कहाँ से आ गया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं तो हैं, अब कहने की क्या बात है। पर अभी समझ आता है कि हिंदू इज़ almost made synonymous with fascist, with obscurantist, with somebody who believes, who's anti-women, anti-Dalit, anti-Muslim, anti-everything. कोई अच्छी बात नहीं। अच्छा, दूसरी ओर इन्हीं के इतिहासक कहते हैं ये हिंदू तो था ही नहीं कोई चीज़। हिंदू क्या होता है? कोई लिंगायत है, कोई आर्य समाजी है। ये हिंदू कम्युनिटी इज़ एन इमेजिन्ड कॉन्स्ट्रक्ट। एक तरफ तो वह है ही नहीं हिंदुइज्म चीज़ की, दूसरी तरफ कोई गंदी हरकत है दुनिया में, वो तो हमारे मत्थे पड़नी है तो हिंदू बन जाते हैं हम सारे के सारे। पर आपको जो मैं फ्लिप साइड की बात कह रही हूँ कि देखिए ये बहुत सिस्टमैटिक गेम है कि ह्यूमन राइट्स सारा डोमेन जो है मुस्लिम्स ने और इवेंजेलिकल क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने डोमिनेट किया है। और
NGO सेक्युलर साउंडिंग सारे नाम बना के NGOs के, और सेक्युलर NGOs को इंक्लूडिंग आर वेरी फेमस PUCL, PUDR वगैरह, ये जो फंडिंग NGOs की ग्लोबल हो रही है, सारा सेक्युलर ह्यूमन राइट्स डोमेन की इन्होंने मोनोपोली। वो कभी नहीं कहेंगे मुस्लिम ह्यूमन राइट्स, कभी नहीं कहेंगे क्रिश्चियंस के ह्यूमन राइट्स, इट्स ऑलवेज ह्यूमन राइट्स इन दी प्योरेस्ट फॉर्म। और हम तो अब पार्टिजन सेक्शनल बात करने लगे हैं, तो वो अबैंडन मत कीजिए। मुझे लगता है कि हिंदू कम्युनिटी की ये सबसे बड़ी खामी रही है हमारी, कि एक तरफ वी बीन साइलेंट अबाउट the atrocities committed on our communities, and at the same time we have given complete monopoly to Islamist foreign funded NGOs and to evangelical missionaries who fund these NGOs to dominate the human rights discourse, to define who's a victim and who's an aggressor, and to define the parameters within which all this discourse will be carried out. So इस पे हमें थोड़ा गौर करना चाहिए। वो अबैंडन, क्योंकि वो स्टैंड, मैं उस टेरिटरी में खड़ी रही हूँ, वन हैज़ फॉट देम सिंगल हैंडेडली कि तुम्हारी मोनोपोली नहीं है, compete with us in dealing with the problems of the poor, the persecuted, and then I'll show you that you lack. You really are very partisan, whereas at least Manushi has not been so. But I think the silence on human rights violations on Hindus needs to be broken. वो सिर्फ आज की बात नहीं है, आप इतिहास भी अगर पढ़िए, हैरत होती है कि इतने क्रूर बर्बर इन्वेजन्स हुए, इतने काउंटलेस मंदिर लूटे और तबाह किए गए, इतने लाखों लोग स्लेव्स बना कर लिए गए, मास रेप्स हुए, औरतों को अबडक्ट करके स्लेव्स बना के अपने हैरम्स में ले गए, अरब देशों तक भेजा। कहीं हिंदुओं ने लिखा नहीं, हम तो रामधुन करते रहे, तुलसीदास के ज़माने में भी ये हो रहा था, पर हम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम करते रहे। पर जिनको ये सुनाया वो तो नहीं मानने को तैयार, तब भी नहीं माने, आज भी नहीं माने, और मानेंगे, और सर्वधर्म संभाव की बात करते रहे और अपना दुख नहीं बयान किया। आज हिंदूज के ऊपर जो अट्रॉसिटीज, एटलीस्ट ज्यूज हैव मेंटेन्ड meticulous records. They are not letting the world, and certainly not themselves, forget what happened to them. But look at us. There's no record. One is amazed that the record of what was done to Hindus is today to be found mainly in the chronicles of invaders एंड उनके फ्लंकीज जो आए थे। वो बताते हैं हमने कितने लाखों को मारा, कैसे स्कल्स के माउंटेन्स खड़े कर दिए, कितनी लाखों औरतों को लेके गए, हज़ारों के साथ ये किया। कम से कम सिखों ने भुलाया नहीं। रोज़ की अरदास में बोलते हैं, हर बच्चे को मालूम है सिख इतिहास, पर सिखों को हमसे थोड़ा सा अलग भी कर दिया। ये भी नैरेटिव गज़ब है यही सेक्युलर मिसचिफ मॉन्गर्स का। तो ये जो हमारी सिर्फ फोक मेमोरी में रहा है, और उसमें भी हमने कोशिश की है कि नफ़रत के भाव से न याद रखें, पर मुझे लगता है कि इसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जैसे ही इस इतिहास की बात करो या किसी भी ज़्यादती हो रही है, जो पॉपुलेशन प्रोफाइल जो हिंदुस्तान की बड़ी सिस्टमैटिकली बदलती जा रही है, ये बात करो तो आप फासिस्ट हो गए, आप कम्युनलिस्ट हो गए, आप हर गंदी हरकत के मालिक हो गए। मेंशन भी करने को इजाज़त नहीं है। और कैसे ये सिस्टमैटिकली हुआ है, ये हमारे लेफ्ट हिस्टोरियंस ने पर्दे डाले हैं। मोपला रिबेलियन होती है जिसमें हिंदुओं का मैसेकर होता है केरला में, उसको क्लास स्ट्रगल का जामा पहना के बहुत ग्लोरियस ढंग से क्लास स्ट्रगल की, दो ओनली मुस्लिम्स किल्ड एंड ओनली हिंदूज वर मैसेकर्ड, but it is presented as a glorious chapter in the history of rural class struggle. Partition violence की भी आप बात कीजिए,
the very ugly equivalence that is made out. हिंदुओं ने भी मारा, मुसलमानों ने भी मारा, दोनों पागल हो गए और पार्टीशन हो गया. ये एक ओवरऑल नैरेटिव बताने की कोशिश की जाती है. और अगर कमल हसन जैसा कोई हे राम जैसी फिल्म बनाता है तो उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं. नाउ द फैक्ट इज दैट हिंदुस्तान के हिंदू लीडर्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी ये इस्टेब्लिश करने में कि मुसलमान यहाँ रहेंगे बराबर के सिटीजन्स बन के. गांधी तो इसी वजह से शहीद हो गए. काश गोडसे ने ये बेवकूफ़ी न की होती यहाँ मारने की. वो पाकिस्तान जाने वाले थे, जिन्ना की जान खाने वाले थे, और गोडसे जी ने वो साबोटाज कर दिया और हमारे माथे पे हमेशा का कलंक लग गया कि हिंदुओं ने ही अपने ही महात्मा को मारा है. अगर पाकिस्तान में जाके जिन्ना के हाथों मरे होते तो इतिहास थोड़ा फ़र्क होता. पर जिस तरह पार्टीशन वायलेंस की भी इतनी मैनेजमेंट होती है, चाहे बॉलीवुड फिल्म्स में हो, चाहे हिस्टोरियन अकाउंट्स में हो, या आप देखिए कन्वर्जन्स टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन. घर वापसी 2.5-3 लोग आ जाएं कभी 10 साल में, हिंदुओं की इतनी हैसियत भी कहाँ की उनके गढ़ में जाके वापस ला सके. तो घर वापसी पे जिस तरह का बवाद की है, तो हिंदू अपना फसाद लेके जाते हैं. रिकन्वर्जन का मतलब कन्वर्जन ठीक है, पर किसी को कहो आप वापस हिंदू स्वीकार कर लो, तुम इतने अभी पराए नहीं हुए, तो वो तो फासिज्म हो गया, वो तो रिलीजियस फ्रीडम का. और एक बात मैं याद दिलाना चाहती हूँ, सब जानते हैं खालिस्तानी मूवमेंट वाज लाइक इन कश्मीर द जिहादी मूवमेंट. पाकिस्तान की उठाई हुई लगाई हुई चिंगारी थी. साथ में इंदिरा गांधी भी, क्या सब जानते हैं कि जो भिंद्रावाले जी थे, इनके अडॉप्टेड सन थे इंदिरा गांधी और जैल सिंह के. पर फिर भी केपीएस गिल, जिसने जान की बाजी लगाकर सारा जो पाकिस्तानी डिज़ाइन था कि पंजाब को पहले अलग करो फिर कश्मीर तो अपना हो ही जाएगा, जान की बाजी लगाकर जिस पुलिस ऑफिसर ने टेररिस्ट मूवमेंट को ख़त्म किया डिसाइसिवली, दैट्स द ओनली टेररिस्ट मूवमेंट दैट्स डिसाइसिवली गॉन, उसको कितना परसिक्यूट किया, बोगस सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस तक लगा के सुप्रीम कोर्ट तक, मतलब जेल तक 3 महीने तक की बात, इतनी फ्लिम्जी चार्ज. ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी ने पंजाब की और हिंदुस्तान की, ये सारे फॉरेन फंडेड, उसके ख़िलाफ़ जिस तरह की ख़बरें छापी, जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया, आज भी इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए. One of the ablest, one of the best police officers ever produced anywhere. Would you agree with me, sir? And humiliated, defamed. If you permit Yes, me, sir. Of course. if Punjab is a part of India, Only because. It is only because of of KPS Gill. I had known him because I was IT and KPS did everything possible to counter me. I can narrate all stories. Please do, because I want to collect stories about him. But more importantly, Assam में भी उसने जब riots हुए थे, outstanding role. One of the most clean, honest, upright, pro-poor officers, Indian police, and efficient, and a thinking officer, a real intellectual. जिस जलालत में उसको लास्ट फ्यू इयर्स अपनी ज़िंदगी के बिताने पड़े, आई टेल यू, शर्म से सर झुकता है. उसके फ्यूनरल पे वो सब पॉलिटिशियन सर जिनको उसकी वजह से उनकी जान बची, कोई नहीं आया. बीजेपी की तरफ से भी कोई नहीं आया. हालांकि गुजरात में भी केपीएस गिल ने जाके आउटस्टैंडिंग काम किया दंगों के दौरान, जो मिसचिफ चल रही थी इस्लामिस्ट की कि बंद न हो किसी भी तरह से, उसने कैसे कंट्रोल किया. नाउ वी डोंट इवन हैव अ डिसेंट tribute paying ceremony for him when he dies. Now the point is that we are in a way ourselves to blame. Why is it कि ethnic cleansing हो गई पाकिस्तान में? पार्टीशन में 47 में जितने हुए मरे वो तो हुए, उसके बाद आज केवल पाकिस्तान में 1.07% हिंदू बच्चे हैं. किसी ज़माने में 30% थे सर.
1.07। बांग्लादेश में भी 1971 में हमने बहुत सेलिब्रेट किया इंदिरा को, साक्षात दुर्गा है, क्योंकि इसने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटा और बांग्लादेश बना लिया, पर दो तरफ के इस्लामिस्ट ने हमको घेर लिया। पहले बांग्लादेशी सिर्फ पाकिस्तान का सर खाते थे, अब हमारे लिए भी। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, हाउ मेनी Hindus or Indians here know that the majority of those massacred in the Bangladesh war were Bangladeshi Hindus? Majority of those raped were Bangladeshi Hindu women. Silenced completely. The world was not made aware of it because even we in India were not made aware of it. And मुझे लगता है कि हमने बहुत गलती की कि गांधी की सिर्फ सुनी 47 में और अंबेडकर की जो वार्निंग्स थी उसको हीड नहीं किया। ही वॉज द ओनली लीडर हु वांट कि ये पार्टीशन जिस तरह का आप कर रहे हो ये आपके गले का पत्थर है। ये सिर्फ पार्टीशन तक नहीं बात ख़त्म होने वाली कि एक बार वहाँ चले गए। उनका एजेंडा साफ था और आज भी है, खुले आम बोलते हैं। दारुल हर्ब को हमने दारुल इस्लाम बनाना है और ये मोहम्मद कह के गए हिंदुस्तान तो पूरा बनना ही है, और हम ध्यान ही नहीं सुनते। नहीं, वो कह रहे हैं हम करने जा रहे हैं, हम कह रहे नहीं, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, राम रहीम, भाई भाई होने चाहिए। आई स्टिल वॉन्ट टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देर इज सर्वधर्म संभाव। Now the point is, if you look at human rights activism, इसका जो चिट्ठा पत्रा खुलना ही चाहिए। कश्मीर के टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स के बारे में इतनी रिपोर्ट्स हैं, ये कमरा छोटा पड़ जाए। कश्मीरी पंडित की एथनिक क्लेंसिंग के बारे में कोई एक डिसेंट रिपोर्ट बता दीजिए, या जब वो सालों साल रेफ्यूजी कैंप्स में, टेंट्स में बुरे हालत में रहे, जंगलों में रहे जम्मू के, एक रिपोर्ट ढंग की बता दीजिए, आपको नहीं मिलने वाली। और हमने भी कश्मीर की मूवमेंट को अपसर्ज ऑफ डेमोक्रेसी कि इनको हमने फ्री इलेक्शंस नहीं दिए इसलिए ये बेचारे रो रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर इलेक्शन रिगिंग करता कौन था? अब्दुल्लास themselves. So the point that I'm trying to make is this, that we need to not only talk about very blatant, brazen violations of Hindus that have taken place in Kashmir, where systematic ethnic cleansing, असम में, अब बंगाल के बॉर्डर्स में, बिल्कुल वहाँ से हिंदू भाग रहे हैं और कोई उनको सुनने को तैयार नहीं है। आई हैव हैड पीपल 3, 4, 5 साल पहले ही ग्रुप्स आए थे मेरे से बंगाल से कि हमारे वी आर अबैंडनिंग, वी आर बीइंग फोर्स्ड टू अबैंडन आवर विलेजेस, कुछ तो कीजिए। तो मैंने कहा बीजेपी आरएसएस के पास कहिए ना, उनके पास तो कुछ क्लियरली दे वर नॉट गेटिंग enough hearing even from there, otherwise why would this be the case? Now the point that I would like to end with is this, that everywhere else in the world Christians and Muslims and Islamists are at war with each other. It's only in India that they've made common cause. So clearly both of them have a pact कि इस भूमि को तो हमने आपस में बांटना है। और इसलिए मेरे बहुत से लिबरल मुस्लिम फ्रेंड्स भी, लेफ्टिस्ट लिबरल भी कहने लगे हैं, देखो जितना मधु इंटॉलरेंस का माहौल बीजेपी बना रही है, अब कम से कम 5-6 पार्टीशन तो और होंगे ही। ये मेरे लेफ्टिस्ट लिबरल मुस्लिम फ्रेंड्स, ये उनके लिए आईआईसी के बार में बैठ के स्पेकुलेट करने का मतलब ये है कि ये बातें जिन्होंने ये काम करने की ठानी है वो पूरे तैयार हैं। And it's very, very important that we understand that all this is intimately linked to foreign funding of our academia, foreign funding of our NGOs, foreign funding of our journalists, इनको जो junketing मिलती है। I really think if one thing can clip their wings, especially all these human rights, leftists, liberal, libtards, or whatever, secular intellectuals,
if anything that can clip their wings is to dry up their sources of funding. And therefore, let us all try to persuade Modi government कि एक तो भला काम कर दो, और भी करोगे, हम विश्वास करते हैं, इंतज़ार है, बड़ी उम्मीदों से बैठे हैं, पर आपकी जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आपने पिछले 2-3 सालों की दी है, इट मेक्स वन्स हार्ट सिंक. सोशल वेलफेयर बजट कम होता है और माइनॉरिटी वेलफेयर बजट बढ़ता है, और कश्मीरी पंडित हालांकि सिर्फ 3,000 भी नहीं 1,500 रह गए, उनकी माइनॉरिटी में गिनती कश्मीर में नहीं हो सकती. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी ड्राई अप देयर सोर्सेज ऑफ फंडिंग एंड force them to operate with Indian resources, be accountable to Indian society if they want to claim to be defenders of human rights. Thank you. बहुत बहुत आभार मधु जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी के साथ साझा की. अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि और द मेजॉरिटी रिपोर्ट के लेखक श्री राम कुमार ओरी जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें. नमस्कार. सबसे पहले तो मैं संक्रांत सानू को और नितिन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, एक बहुत अच्छा विषय जिस पर हिंदू समाज को आज तक ध्यान करने का मौका नहीं मिला, वो विषय उठाया है. दरअसल जो हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन है वो इन्होंने उसमें लिस्ट किया. इट्स वेरी एग्जॉस्टिव बट इट इज़ ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग. आइसबर्ग का एक टिप है ये. इट इज़ मच मोर. द डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेमथ, अनइमेजिनेबल. हम लोगों ने, मैंने और शर्मा जी ने अपनी बुक मेजॉरिटी रिपोर्ट में लिखा है कि 2 करोड़ स्कॉलरशिप्स दी गई 6 साल में. मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने, कॉल इट सोनिया गांधी गवर्नमेंट, उनमें से एक भी स्कॉलरशिप किसी हिंदू को नहीं दी गई. वो स्कॉलरशिप्स मुसलमानों को और क्रिश्चियन को मोस्टली मिली हैं. हालांकि उसमें नाम के वास्ते उन्होंने पारसी और सिखों को भी इंक्लूड कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने कोई स्कॉलरशिप नहीं ली है. ये रिकॉर्डेड फैक्ट है. इतना कहने के बाद मैं इस पुस्तक के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुट डाउन बुक. आई कंसिडर इट. आप अगर उसके रेफरेंस से पढ़ें, जो जो उन्होंने रेफरेंस दिया है, और उसे गूगल पर, इंटरनेट पर देखें, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि क्या हो रहा है और कितना अत्याचार हिंदुओं के साथ हुआ है. और ये अत्याचार होता रहेगा जब तक कि आप और हम जागेंगे नहीं. आने वाली जनरेशन्स को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि ये एक समस्या है और ये एक, मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा क्रूशल जंक्शन है हिंदू समाज के लिए. ये तो ठीक है कि इस वक्त मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं. हर किसी हिंदू को, हर किसी पढ़े लिखे जागने वाले हिंदू को इस मामले में जागरूक होकर ये मैसेज सब जगह पहुंचाना चाहिए, ये विचार सब जगह पहुंचाना चाहिए. और ये अत्याचार कैसे हुआ, इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च किसी ने नहीं की. एक बड़ा भारी चीज़ हुई है जिससे ये सारा अत्याचार हुआ है, वो ये है कि 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को इंडिया का एजुकेशन एंड कल्चर मिनिस्टर बना दिया गया. वो 11 साल तक एजुकेशन मिनिस्टर रहे और उसके बाद भी मुसलमान ही आते रहे जो एजुकेशन मिनिस्टर. मौलाना आज़ाद, हुमायूं कबीर, MC छागला, प्रोफेसर नूरुल हसन, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये सब क्यों आते रहे, क्यों होते रहे? ताकि दे ऑल यूज दिस फॉर ग्लोरीफाइंग इस्लाम एंड लेफ्टिज़म. क्योंकि पंडित नेहरू खुद बड़े पक्के लेफ्टिस्ट थे, वो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी से पूरी तरह से उसके काबू में थे, उसके बस में थे. और उन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू कल्चर,
हिंदू हिस्ट्री को टोटली इग्नोर कर दिया। आप देखें कि अशोक को बना दिया गया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का कहीं कोई जिक्र नहीं है। दरअसल अगर कोई रियली एक ग्रेटेस्ट हिंदू किंग हुआ है या इंडियन किंग हुआ है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने सेल्यूकस निकाटोर को जिसकी फौज ने उनको हराया था, और जिसने जो ग्रीस आर्मी आई थी उनको यहाँ से निकाला था। इसी प्रकार से कोई हिंदू आर्यभट्ट का कोई जिक्र नहीं, और पाणिनि का कोई जिक्र नहीं। पाणिनि वॉज द ग्रेटेस्ट ग्रामेरियन, ही हैज रिटन अष्टध्यायी। तो ये सब चीज़ें इग्नोर की गई और ये कर दिया गया। और ये इतने साल पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हुमायूं कबीर, MC छागला, प्रोफेसर नूरुल हसन, फखरुद्दीन अली अहमद, ये सब ही एजुकेशन मिनिस्टर रहे। क्या हिंदुओं में कोई हिंदू कांग्रेसी भी थे? वो तो सब सोते रहे, लेकिन उनमें क्या कोई इस काबिल नहीं था जो कि एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता? कैसा ऐसा कह सकते हैं आप? ये सोचने की बात है। ये अत्याचार इस प्रकार हुआ और हिंदू समाज सोता रहा और आज भी सो रहा है। मैं समझता हूँ अभी मानुषी की एडिटर मधु ने काफ़ी डिटेल में बताया है कि क्या क्या समस्याएं हैं। मैं उन सब में नहीं जाऊंगा, लेकिन सेकुलर समाज का जो नाटक है, मैंने अभी आ रहा था तो मैंने संक्रांत को बताया कि मैं एक सेमिनार में था। उस सेमिनार में एक दो नहीं 4-5 लेफ्टिस्ट भी थे, और उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में औरतों को, स्त्रियों को बहुत उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। और उन्होंने कोट कर दिया, ढोर गंवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। बोले कि ये रामायण में लिखा है। मैंने कहा मगर राम ने तो नहीं बोला। बोले राम ने नहीं बोला तो तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास ने कहा। मैंने कहा भी आपने पढ़ी है? कहने लगे हाँ हमने पढ़ी है और हम सब जानते हैं। मैंने कहा क्या आपको इस बात का ज्ञान है कि राम ने 3 दिन तक वंदना की सागर की, कि सागर को कि शांत हो जाओ और मुझे समुद्र पार जाने दो, क्योंकि मैंने वहाँ लंका में जाके रावण से अपनी पत्नी को वापस लाना है, सीता को वापस लाना है। 3 दिन के बाद समुद्र प्रकट हुआ और समुद्र ने कहा कि क्या क्यों इतना वबेला है? तो राम ने कहा कि ये, तो उसने कहा क्या पत्नी, क्या औरत की बात करते हो? ढोर गंवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सागर ने कहा। तुलसीदास ने नहीं कहा, राम ने नहीं कहा। लेकिन लेफ्टिस्ट इस कहानी को जहाँ कहीं मौका मिलता है ये कथा सुना देते हैं, और वो मोस्ट ऑफ दोज लेफ्टिस्ट आर हिंदूज। ये भी मैं बता दूँ आपको, वो हिंदू ही हैं। और जब उसके बाद राम ने धनुष्बाण लेके और एक वाहन चलाना चाहा तो समुद्र प्रकट हो गया। उन्होंने कहा हे प्रभु आप जा सकते हैं, मुझे क्षमा कीजिए। तो ये इसका जिक्र वो मुझे याद कराया संक्रांत ने कि अपने उसने वो जो फेमस हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में भी किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिगेस्ट थ्रेट टू हिंदुइज्म, टू अवर सिविलाइजेशन, टू अवर कल्चर कम्स फ्रॉम दीज सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट, जिन्होंने ना अपने धर्म के बारे में सोचा है ना पढ़ा है। इसी प्रकार से अभी जिक्र किया मधु ने रिगार्डिंग सती। ना सती के बारे में एक बड़ा नास्टी आर्टिकल लिखा और वो हिंदुस्तान टाइम्स में 9-10 साल पहले छपा गेस्ट कॉलम में। लिखने वाला सलमान खुर्शीद। उसमें लिखा था कि अगर हिंदू तब जीत जाएगा, हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तो सती प्रथा दोबारा जिंदा होएगी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो रिटायर्ड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है, वो भी बसंत बिहार में रहती हैं। उन्होंने मेरे साथ हेल्प भी की थी मेरी पहली बुक लॉन्ग मार्च ऑफ इस्लाम लिखने में, कृष्ण दीश। तो मैंने एक लेटर लिखा कि हिंदू धर्म में कहीं सती की प्रथा का कोई नहीं है। हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। अगर राम की माँ सती नहीं हुई कौशल्या, तो आप बताइए किस प्रकार कहते हैं कि हिंदू धर्म का हिस्सा है सती प्रथा। ये तो तब शुरू हुई जबकि
मुसलमान इन्वेडर्स आए और वो लड़कियों को, औरतों को उठाकर ले जाते थे, जैसा बताया आप सब जानते हैं कि वो सब बेची जाती थी बगदाद में, गजनी में, कहाँ कहाँ। तो वो लेटर नहीं छापा हिंदुस्तान का। मैंने उसका रिमाइंडर दिया, वो भी नहीं छापा। मेरे दोस्त कृष्णदीश ने भी एक लेटर सेम सब्जेक्ट पर लिखा, वो भी नहीं छापा। ये मीडिया है जिस मीडिया से आपको टक्कर लेनी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हिंदू समाज को ये जानना चाहिए, जिस प्रकार एक किसी भी मुसलमान पर पैलेस्टीन में भी कोई अत्याचार होता तो यहाँ जुलूस निकालते हैं। हमारे देश में एक ये है कि अगर हिंदुओं पर कश्मीर में अत्याचार हुआ तो दिल्ली के और पंजाब के और कर्नाटक के हिंदुओं पर कोई असर नहीं है। अगर बंगाल में अत्याचार हुआ तो उस पर असर नहीं है। वी मस्ट यूनाइट एंड वी मस्ट राइज एज वन पर्सन टू oppose and fight for our right to oppose any discrimination. Thank you. हाँ, धन्यवाद सर। समय की सीमाएं हैं और कार्यक्रम समाप्ति की ओर अग्रसर है। अब मैं भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिए काफ़ी प्रयत्नशील और एक बहुत चर्चित पुस्तक है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, उसके लेखक वाणी से अत्यंत मधुर और किंतु अपने कर्तव्य पथ पर बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता से चलने वाले श्री संक्रांत सानू जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार। इस कार्यक्रम के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, शायद आपने भी देखी होगी, कि लुटियंस की दिल्ली में आजकल बुद्धिजीवी अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करते, और खासकर जब पुस्तक अंग्रेजी में हो और उसकी बातचीत हिंदी में हो, ये तो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन जो दूसरी परंपरा चल रही है उसके बारे में कम सवाल उठता है कि जब हॉलीवुड, ये बॉलीवुड जिसे कहा जाता है, जो हिंदी फिल्म जगत है, उसके जब फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं तो उसकी सारी बातचीत अंग्रेजी में चलती है, जबकि वो सारी जो पिक्चरें हैं जो खा रहे हैं वो हिंदी और अपनी भारतीय भाषाओं का खा रहे हैं, लेकिन उसकी जो बातचीत होती है वो केवल अंग्रेजी में करते हैं। जो फिल्म फेयर अवार्ड्स के थैंक यूज़ होते हैं और वो सब होते हैं, वो केवल अंग्रेजी में चलाते हैं। तो ये अच्छी आपने संचालन भी किया और आपके पीछे पीछे अंकुर सब लोग चल गए, क्योंकि एक बार हम उदाहरण बन जाते हैं तो फिर अपनी भाषा में बोलना वैसे ही आसान हो जाता है। तो मैं खैर कुछ अंग्रेज़ी में भी बोलूँगा क्योंकि ये कुछ मैसेज यूएसए तक भी पहुँचाना है। तो क्योंकि जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ ये यूएसए का ले रहा हूँ खासकर, लेकिन ये आपको सिर्फ आपके अटेंशन में लाना चाह रहा था कि ये क्या है ना, कि जो बुक मार्क्स होते हैं, बुक एंड्स होते हैं, हम क्या कहते हैं, अगर हिंदी का कार्यक्रम भी करेंगे तो उसका संचालन अंग्रेजी में करेंगे और हिंदी को उसके बीच में डाल देंगे कि आप आके अपनी नौटंकी कर जाओ, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो अंग्रेजी बनाएगी और उसके बीच में आप आ सकते हो, कुछ हिंदी का करके जा सकते हो। आप अपने क्लासिकल म्यूज़िक का भी प्रोग्राम देखो तो उसका संचालन अंग्रेजी में होगा, आपने चाहे गाना हिंदी में भी गाना हो। तो हमने इसका विपरीत कर दिया है कि संचालन हिंदी में होगा, आप अंग्रेजी में बोलना है तो ठीक है, आपकी कमी है, आप क्या कर सकते हो, आप बोल लो थोड़ा बहुत तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है हमको अंग्रेजी से कोई। तो पहली बात, मैं राहुल दीवान का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये इसका आयोजन किया। बल्कि हमारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पहले बातचीत चल रही थी और राहुल जी का प्रोग्राम यहाँ चल रहा था, और आप अवश्य, जिनके पास भी समय हो, अवश्य रुकिए। 6:30 बजे मराठास के ऊपर उनका प्रोग्राम है और उन्होंने ये पूरा इतना अच्छा संयोजन किया इसका, और सृजन फाउंडेशन के में चला रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप अगर हो सके तो अवश्य रुकिए। Okay, so now I'll start with a personal story. It's actually a bit unlikely that I'm releasing this thing called a Hindu Human Rights Report, because even in our civilizational discourse, we've never had this idea of Hindu versus non-Hindu. This has not been part of our civilizational discourse. So in some senses, it is almost unfortunate that we have to release a Hindu Human Rights Report, but it is also very, very essential. It is very, very important. And that importance comes from the fact that we are facing a challenge in which
in fact, somebody was even telling me there is some objection that Hindu human rights is being talked about, because apparently either Hindus are not human or they don't have rights. So, so one of these problems exists. So this is supposed to be a taboo topic to say Hindu human rights. So how did we get to this point where this has come to a situation? I myself, I studied in Chandigarh. I was, I went to English medium Christian missionary school. When I went to the US, I was an explorer. So a lot of my spiritual journey was part of the Gurdjieff work. Some of you might have heard of it, who was influenced by some esoteric Christian ideas and also by Sufi ideas. I learned Sufi dervish dances. I've done the whole gamut. I was part of gospel readings. So, and even as a child, I remember we used to go every Christmas. There was this big celebration with our, and we went to church with our Christian friends. And my family was not very observant, and we more often go to the Gurdwara than the temple. So I came from this very Mishrit, way that we always look at Indian culture. But the problem that has come about is that I remember somebody, when I was on the Gurdjieff work, they asked me, okay, when did you stop being Hindu? And I said, well, I never stopped being Hindu. So for me, to explore was part of being Hindu. To have the spiritual journey, to look at all these different sources was part of what it meant as a seeker, which was really my tradition. And we came from there to writing this Hindu Human Rights Report and editing it, because there is a real problem in the world. And the problem in the world is that there are, and it took me a while, even after I was in the US, it took me a while to even realize that this is a problem, because the very concept that people were assuming I was going to hell because I didn't believe X, Y, or Z was completely alien to me. After a decade of staying in America, was the first time I actually, it got into my thick head that people actually believe this. It was such a strange idea to me that people actually believe that because you don't believe X or you don't believe Y, you are destined to go to hell. Because it's not part of our ethos. We can't understand this. This is almost, we are blind to this idea. But the fact that people take this idea very, very seriously, and they are the dominant forces in the world today that take this idea very, very seriously, कि अगर आप इसको नहीं मानते, आप जीसस को नहीं मानते, आप मोहम्मद को नहीं मानते, तो आप किसी काबिल नहीं हो. So that idea is the basis of colonization, is the basis of all these forces. And when I started exploring it is when I came to this notion that what we have and what the Hindu ethos has taught us is something of great value to the world. And what is of great value to the world is actually being demonized. एक हमारी कहानी होती थी किसमें, करवा चौथ में मम्मी कहानी सुनाया करती थी कि रानी बन गई गोली, गोली बन गई रानी, ऐसी कुछ पंजाबियों में हमारे कहानियाँ होती थी. तो कि जो बिल्कुल विपरीत हो गया है, जो हो गया है उसका विपरीत हो रहा है. तो इसलिए हमको ये मुद्दा उठाना पड़ा. तो एक इसकी कहानी सुनाता हूँ. एक यूनाइटेड स्टेट्स एक इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट करता है. यूएससीआरएफ से अलग है, यूएस स्टेट की अलग है, यूएससीआरएफ की अलग है. और उसमें इन्होंने एक पैस्टर जॉन की कहानी सुनाई है. हमने जिक्र इसमें बुक में किया हुआ है. तो पैस्टर जॉन की क्या कहानी है? पैस्टर जॉन वाज रनिंग दिस प्लेस कॉल्ड ग्रेस होम. ही स्टार्टेड दिस इन 1999 in Jaipur. By the year 2005, 2007, there was a lot of rumors that there is a lot of illicit activity going on this so-called Grace Home. There is human trafficking going on, there is sexual abuse going on. And so somebody raised this issue and reported it to the police. Now, the International Religious Freedom Report in the US state 2008 cites this police complaint and says, under societal abuse and discrimination. And what do they say? That local police came to the father's children home in Jaipur and interrogated its warden, Jacob John. So this is a abuse of religious freedom of Jacob John, the Christian pastor who was running it. How did US state come to this information? Most likely they got it from this evangelical group that produces its own thing. This group is called World Watch Monitor. In 2007, same year, the 2008 US state picked it up. 2007, the Christian evangelical group has this report, which says a Hindu extremist has accused a Christian orphanage of human rights trafficking and prostitution. The Hindu nationalist BJP is giving a free hand to Hindu extremists to launch anti-Christian attack, क्योंकि राजस्थान में सरकार तब BJP की थी.
So this is the narrative that they created. Okay, so what is the story of Pastor John? All this narrative is created, international human rights violation, Christian के police interrogation हो गई. In 2013, finally the police raids this home. 29 girls and 24 boys are liberated from this home. This Christian Grace had kept them in inhuman conditions of virtual sex slavery for years. And in fact, because of this international human rights tamasha, it is likely that the police backed off from this interrogation, and this abuse continued for much longer than it would have because of the fact that they made this a story of Christian persecution rather than this horrific story of this Christian priest sodomizing children, abusing children to the extent that some children, when they were rescued from the home, could not even walk. They were so badly treated, and there were alcohol bottles. There were 600 empty alcohol bottles they found there, and this was a complete den of human trafficking. That when there was a police report on it, the U.S. state claims this is a case of Christian persecution because the Christian pastor is running this home. So then what happens later? 2013, finally, this is revealed. He's arrested. The whole thing comes out. The 2014 U.S. International Religious Freedom Report completely drops this reference. No mea culpa, no saying, well, we messed up. Nothing like that at all. The fact that their report probably made the abuse continue, there's no reference to that at all. So what has happened is this one-sided human reports narrative or human rights narrative has real and consequential costs. Real and consequential costs to the people who are actually suffering, to the people who are actually getting exploited. And they're just, we have recorded, several hundred incidents just in 2015, 2016. And of course, there's this big international narrative of Hindu nationalist BJP is in the center, all these atrocities and minorities are rising. So in a way, it is unfortunate, as I said, starting off, it's unlikely that I came to this point where I'm creating a Hindu human rights report. किसी ने मेरे को US में एक बारी बोला तुम तो born again Hindu हो गए हो लगता है. Because for me it was I was always a seeker and I still am a seeker. That hasn't changed. But what we have come to is that in this report we document, for instance, just in January 2016, just in 1 month there are 10 cases of Hindu girls or Hindu women being raped, being abducted, being murdered, being thrown into a coal pit just in 1 month by a quote minority community, right? And so you look at that and all that entire, just like you pick 1 month, you have that many incidents, and that entire discourse is completely missing from the human rights discourse, internationally. Even though it is happening in London, it is happening, all this thing is happening, there's grooming happening, there is rape happening. Europe is suffering, but you cannot talk about it. It is like Voldemort in Harry Potter, things you cannot talk about, right? You cannot name it, because if you name it, then you're communal, you're fascist, you're a bad person, and you ought to be executed or at least treated very badly, right? So that conspiracy of silence, to break that conspiracy of silence, is one of the big reasons why we had to bring this publication out and to say no, rights of all human beings are important. As Madhuji was saying, we are in fact boxing ourselves because we are saying Hindu Human Rights Report, because all these so-called neutral reports never are saying we are the universal human rights reports. We just managed to admit Hindus because, as I said, either they're not human or they don't have any rights, right? So we need to break the conspiracy of silence, and we need to stand for the rights of all people. Definitely, the idea is not that we're going to go and persecute other people, but we have to say rights of all peoples are important, and we need to take a stand. And the fake reports, like the John reports, they have a real impact, because even the government that we have in the center is very diffident. It's a very diffident government. In fact, Modi ji himself tweeted कि हमारी छवि बिगड़ रही है क्योंकि गोरक्षक कि ये जो हो रहा है उसके कारण छवि बिगड़ रही है. लेकिन जो छवि बिगाड़ने वाले भैया वो तो that's an orchestrated thing. So you have to tackle the fact कि छवि इसलिए बिगड़ रही है because छवि बिगाड़ने वाले बैठे हैं. And they are I can piece together a narrative, because if you take anecdotal data, आप anecdotal में कह रहे हो okay, some some wrong act happened, somebody got lynched,
and then you say, I take these 6 incidents over 2 years and I create a narrative that Muslims are being persecuted in India, they're being executed. All this kind of narrative can be done. But if I wanted, I can easily take 10 incidents from this report and say, look at this narrative, Hindu girls are being raped. Look at this narrative, Christians are raping children. All this narrative can also be equally done. I can give you 10 incidents on any narrative you want to create. Right? So the question is, what is the narrative we are creating? How are we being picky and choosy? None of those narratives will have any statistics associated with them. They will be all anecdotal. कि यहाँ पे ये पकड़ लिया, यहाँ पे ये पकड़ लिया, यहाँ पे ये पकड़ लिया, बहुत persecution हो रही है, इसको कटघरे में खड़ा कर दो इनको क्योंकि persecution हो रही है. So that narrative is also, in some sense, affects our government. It affects their decisions. Therefore, they are caught up in this fake narrative. And the BJP government has done virtually nothing to change that field. They have done nothing to change the discriminatory government structure. I mean, it's staying in the US for a long time. It's amazing. We call it secularism, and the state explicitly discriminates on religion. It says if you are a Hindu, then you won't get this scholarship. If you are a Muslim, you will get this scholarship. I mean, the state is explicitly. It's not. You cannot call the state a secular state. I mean, I call it a minorityist constitution. You have a religious apartheid state. Manmohan Singh ji once said, first rights on the resources are for the minorities. But what kind of state gives first right to minorities? Only an apartheid state. An apartheid state is a state where a minority of people rule over the majority. Right? That's an apartheid state. It's not a secular state. So we need to create a terminology that is able to present this in a proper way, and we need to fight for equality. We need to say that if the state is really has to be just in terms of how it deals with citizens of different religions, beliefs, or non-beliefs, or atheists, or anybody, or apostates. This is a little summary of the Hindu Human Rights Report. I'll give you a little bit of a introduction to Garuda. This is actually a pre-launch for Garuda, not an official Garuda publication launch. But I'd like to introduce you to Garuda Publications. Ankur was here earlier. And we are launching Garuda Publications explicitly to make it a platform where we can tell our civilizational stories. Because Madhuji also referred to this. We haven't even told our stories. हमने अपनी कहानी सुनाई नहीं. इतनी कहानियां हैं हमारी सुनाने को. और मैंने भी एक पुस्तक नॉवल लिख रहा था बल्कि, और उसमें मैं कुछ कहानी सुना रहा था जब ये that novel is set in 11th century India when the invasions are happening, and it has a lot of description of this, and there was a lot of difficulty with publishers. They're saying हाँ अच्छा है लेकिन हमारे लिए नहीं. So मैंने कहा कि this is a world where the internet is there, all this medium is there. We should be able to create our own platform, a platform that takes the voices that talk about our civilization, which has amazing strengths that can be actually a guide to the entire world. And Garuda is a vahana. Garuda is a vahana for all that. Is a vahana for the Sanskriti. And also we have a lot of focus on Indian languages. भारतीय भाषाओं की पुस्तक अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल भी लिखी, और भारतीय भाषाओं में हम व्यवसाय से जोड़ने का काम कर रहे हैं. ये नहीं कि हिंदी दिवस कर लो या वो कर लो, और सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं. हम सब भारतीय भाषाओं को आगे लाना चाह रहे हैं और उसको व्यवसाय से जोड़ो. आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों नहीं हिंदी में कर सकते? आप मैनेजमेंट की पढ़ाई क्यों नहीं हिंदी में कर सकते? आप डॉक्टर क्यों नहीं हिंदी में, हिंदी, उर्दू, तमिल, बंगाली, किसी भी भाषा में आप डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते? जबकि जापानी में बन सकते हो, कोरियन में बन सकते हो, थाई भाषा में बन सकते हो. तो वो हमको आवश्यकता है. उससे जब जुड़ेगा तो ये अंग्रेजी का जो भ्रम है वो वैसे ही टूट जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा काम चल रहा है. तो ये गरुड़ है जो वाहन है, आप इससे जुड़िए, आप हमसे संपर्क करिए. आप में से बहुत लेखक है यहाँ पे, लेखक नहीं है तो बन जाएंगे. तो आप हमको अपना वाहन मानिए. गरुड़ आपका वाहन है और इसी के लिए बनाया गया है. सो बिग applause for all the team, and thank you all for coming and supporting us as well.